बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके वेंडर रजिस्टर्ड है और आपके पास कोई ऐसी आइटम आ जाती है जो उन वेंडर के पास नहीं है, यानी उस आइटम के लिए आपके पास वेंडर रजिस्टर्ड नहीं है और आपको उसको इमरजेंसी परचेज करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब आपके पास दो इमरजेंसीज है। नंबर वन कि जो आपके पास रजिस्टर्ड वेंडर है उनमें से कोई भी वेंडर वो आइटम सप्लाई नहीं कर रहा, तो ये फर्स्ट टाइम आइटम आई है। और नंबर दो कि इसको अर्जेंट परचेज करना, ये भी एक इमरजेंसी है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नए वेंडर को रजिस्टर करें, उनको कॉल करें, तो प्रोसेस आप नहीं कर सकते। तो दोनों इमरजेंसी को आप किस तरह से हैंडल करेंगे? तो इसका जो आसान तरीका ये है कि आप फ़ौरन वेंडर ढूंढें, पहले मार्केट सोर्स करें, जो एग्जिस्टिंग वेंडर है उनसे गाइडेंस लें कि ये आइटम है भाई, कहाँ पे मिलेगी, कौन लोग हैं, और उसके बाद उन लोगों को बुला लें कि भाई ये आइटम है, ये क्वांटिटी है, स्पेसिफिकेशन वगैरह, उनसे डील करें। जो भी आपकी प्राइस नेगोशिएशन होती है जब फाइनल हो जाए तो उनसे जो वेंडर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो फिल करवाएं, साइन करवाएं, PO इशू करें और उसको दे दें। इस तरह से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये ऑप्शन होती है प्रोक्योरमेंट मैनुअल में कि अगर आपको इमरजेंसी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वेंडर को प्री क्वालिफाई करके ऑर्डर कर दें और उसके बाद उस वेंडर की इवैल्यूएशन करते रहें, उसे प्रोसेस करते रहें। तो इनिशियली आप सिंपली जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको फिल करवा के साइन स्टैम्प करवा के अपने पास रखें, उसको ऑर्डर दे दें और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। तो इस तरह से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई और रिक्वायरमेंट है उस वेंडर रजिस्ट्रेशन के पीछे जो प्रोसेस है उसको आप पूरा करते रहें। और अगर आपने उसको रजिस्टर्ड करना है तो यस का लेटर उसको इशू कर दें कि हमने आपको रजिस्टर्ड कर लिया और नेक्स्ट हम आपसे ये प्रोसेस करते रहेंगे। और अगर आपने उसको रिजेक्ट करना है तो भी आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, अभी इस रीज़न से हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट आप रेगुलर वेंडर उस आइटम के लिए सोर्स करते रहें। और क्योंकि अब आपके पास टाइम है तो फिर रेगुलर प्रोसेस में जैसे भी आपका प्रोसेस होगा उसको फिर फॉलो करते हुए उस आइटम के वेंडर को ऐड कर लें। वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के कंसेप्ट चलते हैं। नंबर एक, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो साल में एक ही दफ़ा वेंडर रजिस्टर्ड करती हैं, जैसे साल के शुरू में या जनवरी में या फिर जुलाई में, और उसके बाद वो किसी नए वेंडर को ऐड नहीं करती, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आइटम्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो स्टोर के SKU है वो 1000 में होते हैं, जैसे छोटे छोटे कोई पार्ट्स है, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे लाख आइटम्स होंगे, कोई 1000 में आइटम होंगे। तो वहाँ पर हर रोज़ आप एक नया वेंडर आपके पास आ रहा होगा कि जी मैं ये नट बोल्ट सप्लाई करता हूँ तो आप मुझे रजिस्टर्ड कर लें, तो आप उसको करेंगे फिर एक और आ जाएगा, फिर आप उसको करेंगे फिर और आ जाए। तो आप हर वेंडर को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ रहा है। और बाज़ लोग तो इस तरह से आते हैं कि वो रिकमेंडेशन लेके आते हैं कि जी मुझे फ़लाँ डिपार्टमेंट में मेरा मामू खालू ये मेरे अंकल बैठे हैं, और वो ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जो आप नाम सुन के ही कहते हैं कि यार आप इससे क्या पंगा लेना है, तो ये इसके लिए तो कुछ करो। तो मतलब ऐसे या फ़ोन कॉल आती हैं कि जी मैं फ़लाँ डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और ये मैं बंदा भिजवाया, तो देख लें ज़रा, इसको अकोमोडेट करें। तो अब इस तरह के जो वेंडर हैं उनके लिए बड़ा एक आसान सा तरीका है जवाब देने का कि भाई हमारी वेंडर रजिस्टर्ड, हमारे सारे वेंडर रजिस्टर्ड हैं, और नेक्स्ट जो वेंडर रजिस्ट्रेशन होगी वो जनवरी में होगी या जुलाई में होगी, तो आप उस वक्त आएँ। उससे पहले हम, ये हमारी पॉलिसी है कंपनी की, उससे पहले हम नए वेंडर को ऐड नहीं कर सकते। और ये ठीक भी होता है कि आप हर एरे गैरे को, जैसे स्टेशनरी के लिए कोई भी स्टेशनरी लाएगा मार्केट से तो आपके पास आ जाएगा कि जी मैं स्टेशनरी सेल करता हूँ तो मुझसे ले ले, तो आप कितने लोगों से लेंगे? तो आपके पास कुछ बड़े जो सप्लायर हैं 4-5, सिर्फ उन तक आप महदूद रहेंगे, तो इसलिए आप हर एक को रजिस्टर्ड कर भी नहीं सकते। तो उनका एक ही जवाब है कि भाई एनुअल हमारी रजिस्ट्रेशन है, उस वक्त आइएगा, फिर हम देख लेंगे। और जब वो एनुअली आते हैं तो उस वक्त आप उनको, जो आपकी रिजेक्शन की रीज़न होती हैं, ज़ाहिर है आपने सबको तो रजिस्टर्ड नहीं करना, तो जो भी रिजेक्शन की रीज़न है आप उस वक्त उनको इन्फॉर्म करें कि इस वजह से हम आपको नहीं कर रहे। अदरवाइज़ आप अपना काम कर रहे होंगे और एक वेंडर आ जाएगा जी कि ये मुझे रजिस्टर्ड कर लें, प्रोसेस तो करें सर, आप देखें तो सही ना ऑर्डर दीजिएगा लेकिन आप प्रोसेस तो कर लेना। तो अब क्या प्रोक्योरमेंट वालों के पास इतना टाइम होता है कि वो अपना सारा काम छोड़ के उस नए आने वाले वेंडर को प्रोसेस में डाल दें और उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें? तो ऐसे नहीं होता। तो उसको लिए फिर उसको वेट करना चाहिए वेंडर को। लेकिन
दूसरी सोच ये है कि आपकी अपनी ज़रूरत है, आपको अपनी कोई इमरजेंसी आ पड़ी है, ऐसी आइटम आ गई है, उस आइटम का आपके पास वेंडर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उस थ्योरी पे नहीं जाएंगे, फिर आप फ़ौरन वेंडर ढूंढेंगे मार्केट से, उसको बुलाएंगे, उसे कहेंगे ये आइटम है, ये प्राइस जो भी उससे नेगोशिएट हुई है उसको फाइनल करके उसे फॉर्म रजिस्टर्ड करवाएंगे वेंडर का, और उस वेंडर को प्री अप्रूव्ड वेंडर में डाल देंगे कि हमने ये वेंडर, रजिस्ट्रेशन का अभी टाइम नहीं था लेकिन चूंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट थी आइटम, तो हमने इसको प्री अप्रूवल में डाल दिया है, इससे आइटम परचेज कर लिया, और जब ये एनुअली वेंडर रजिस्ट्रेशन होगी तो उसमें हम इसको फाइनली यस या नो कहेंगे। तो अभी हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इसको प्री अप्रूव करके लिस्ट में डाल दिया। तो इस तरह से आप अपनी इमरजेंसी को मीट करने के लिए कोई भी वेंडर ऐड कर सकते हैं, और कोई भी आने वाले वेंडर को ये जवाब भी दे सकते हैं कि अभी हम प्रोसेस नहीं कर सकते, ईयर एंड पे जब नया साल शुरू हो या वो कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर जो भी, तो उस वक्त आप आइएगा, उस वक्त हम करेंगे। एक और बात बता दूं कि जितने भी वेंडर रजिस्टर्ड होते हैं वो एक तो हर साल ये रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, नए वेंडर ऐड होते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, या पुराने भी रहते हैं, नए भी, आप अगर कोई बड़ी कंपनीज आती हैं तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, हर साल जो एग्जिस्टिंग वेंडर होते हैं, यानी पीछे से जो आ रहे होते हैं आपके रजिस्टर्ड वेंडर, आप उनकी वैल्यूएशन भी करते हैं। वैल्यूएशन का एक क्राइटेरिया होता है कि वो आप, अगर आपके वो जो एग्जिस्टिंग वेंडर है जो पीछे से चलते आ रहे हैं, अगर वो उस वैल्यूएशन क्राइटेरिया के ऊपर 1 2 3 जितने भी नंबर आपने बनाए हुए हैं, अगर वो उसके ऊपर पूरे उतरते हैं तो फिर आप उनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अदरवाइज आप जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं उनको भी नेक्स्ट ईयर छोड़ सकते हैं कि भाई आपकी ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो हमने आपको वैल्यूएट किया है 1 साल के अंदर, आप इस तरह से हमारी उन चीज़ों पे पूरे नहीं उतर रहे, तो सॉरी हम आपको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो खुदा हाफिज़। तो इस तरह से आप जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको छोड़ भी सकते हैं, और जो नए आने वाले हैं उनको नेक्स्ट ईयर में ऐड भी कर सकते हैं। अब वो जो वेंडर वैल्यूएशन का क्राइटेरिया है, इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप वेंडर को किस तरह से वैल्यूएट करते हैं, और ये आप पूरे साल में कर रहे होते हैं। उसको कोई यस नो नहीं कहते, मतलब आप उसकी किसी भी डिस्क्रिपेंसी पे उसको फ़ौरन जवाब नहीं दे देते कि हम आपको लिस्ट से निकाल रहे हैं, लेकिन आप उसको वैल्यूएट करते रहते हैं साथ साथ। जब भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई आप उसे प्रोक्योर करते हैं चीज़ें, उसको मंगवाते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, तो आप उसको वैल्यूएट कर रहे होते हैं कि ये किस टाइप का वेंडर है, ऐसे मतलब आपकी डीलिंग किस तरह से, इसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, ये किस तरह से आपको सर्व कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उनकी पूरा साल देखते हैं, और फिर ईयर एंड के ऊपर जो परफॉर्मा होता है वैल्यूएशन का, उसमें आप उसकी नंबरिंग करके उसको फाइनली यस नो जो भी, अगर आपने छोड़ना है तो छोड़ देंगे, अगर अप्रूव करना है अगले नेक्स्ट ईयर के लिए तो उसको अप्रूव कर देंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।